क्या फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें? पक्के इरादे के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे और मेहनती लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जिसके वो काबिल हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना मेहनत पर यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। इसका राज क्या है? ऐसा वो क्या है जो जान गए हैं? शिक्षा और रोजगार के विषयों से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए www.consultantprithviraj.com। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे। एक फिल्म आई थी जो आप लोगों ने देखी होगी, थ्री इडियट। उसके अंदर जो स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो मैंने ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में से एक सीन लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से पैरेंथेटिकल और एक्शन लाइन को लिखा जाता है। देखिए, जब फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा जाता है तो उसको लिखने के लिए क्यों कुछ ही राइटर है जो लिख पाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ जो कल हमने वीडियो में बात करी थी, जिसमें पैरेंथेटिकल और एक्शन लाइन के बारे में बताया था। और उसके बाद में विजुअलाइजेशन का वीडियो मैंने डाला था, जिसके अंदर की विजुअलाइज करने के लिए आपको एक तरीका जो स्क्रीन पे चल रहे शॉट्स और स्क्रीन के शॉट साइज़ का रेफरेंस दिया था। तो मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बोला कि सर थोड़ा किसी रेफरेंस के साथ में अगर आप बताएं तो मैंने आज ये एक रेफरेंस लिया है। ये फिल्म है थ्री इडियट। उसका एक छोटा सा सीन है, उसको हम देखते हैं उसको किस तरह से स्क्रीन प्ले में लिखा गया है। तो आप भी उस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए स्क्रीन प्ले लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और स्क्रीन प्ले जब आप फिल्म देखेंगे तो स्क्रीन प्ले को भी देख पाएंगे। अभी क्या होता है कि जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म के अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कहाँ कट हुआ है, कहाँ दूसरा शॉट जॉइंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ज़्यादातर लोग मेरे से कई बार कमेंट करते हैं कि सर ये तो डायरेक्टर का काम है। अगर डायरेक्टर का काम है तो फिर स्क्रीन प्ले राइटर की ज़रूरत क्या है? फिर स्क्रीन प्ले राइटर की क्या ज़रूरत है और क्यों लिखवाया जाता है स्क्रीन प्ले? देखिए, हम इस बहस में अभी नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ उन लोगों को फोकस करके ये वीडियो बनाता हूँ जो लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग समझ नहीं पाते कि किस तरह से लिखें। उनके पास में कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है, वो कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। तो उनके लिए मेरा मेन फोकस होता है कि उनको समझ में आए कि क्या होता है स्क्रीन प्ले और कैसे लिख सकते हैं, कौन लिख सकता है। तो चलिए उसको रेफरेंस को शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा सीन है, छोटा सा शॉट है। इसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको पैरेंथेटिकल, एक्शन और एक्शन लाइन, इन तीन चीज़ों में क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसको लिखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट ले आएंगे अपने स्क्रीन प्ले के अंदर, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि स्क्रीन प्ले लिखा कैसे जाता है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के साथ साथ रोजगार का सुनहरा अवसर www.consultantprithviraj.com। फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर बनाना और बिजनेस करना होगा आसान अगर आप जान लेंगे कि क्या होती है फिल्म और कैसे बनती हैं फिल्में। तो देखिए, ये सीन है, ये फिल्म है जिस फिल्म का नाम था थ्री इडियट। मेरे को उम्मीद है सभी लोगों ने देखी हुई है। और ये इसका ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है जो कि मैंने आपको रेफरेंस के लिए लिया है। ये है थ्री इडियट का स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल जो लिखा हुआ है। ये नेट पे भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो इसका एक सीन है, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये एक सीन है जिसके अंदर की सबसे पहले स्लग लाइन लिखी गई है। जैसा हम लोग हमेशा स्क्रीन प्ले के अंदर बात करते हैं, जो उसके 5 एलिमेंट होते हैं। ये स्लग लाइन है। पहले एलिमेंट हम देख लेते हैं। ये स्लग लाइन है। ये एक्शन लाइन, ये एक्शन लिखा हुआ है। स्लग लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम एक्शन लिखते हैं, और एक्शन लिखने के बाद में फिर हम कैरेक्टर का नाम लिखते हैं और डायलॉग लिखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डायलॉग के पहले और कैरेक्टर के नाम के बाद ये पैरेंथेटिकल का यूज़ किया गया है। इसे पैरेंथेटिकल बोलते हैं, जो कि आप कैरेक्टर को जो डायलॉग बोलना है वो आप इसके अंदर हाईलाइट करते हैं कि वो किस तरह से इसको बोलेगा, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, पैरेंथेटिकल और एक्शन लाइन। तो पहला आपका एलिमेंट हुआ स्लग लाइन, दूसरा एक्शन, तीसरा आपका कैरेक्टर, और चौथा डायलॉग, और पांचवा आता है ट्रांजिशन। यही आपको हर जगह देखने को मिलेगा।
अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये 5 एलिमेंट्स की ही बात की जाती है, लेकिन आपको जब मैं ये ओरिजिनल एक ये स्क्रीन प्ले का जो रेफरेंस दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर आप देखिए कि स्लग लाइन, उसके बाद एक्शन, उसके बाद कैरेक्टर, और फिर यहाँ पे पैरेंथेटिकल का इस्तेमाल किया गया है, और फिर डायलॉग के बाद में ये जो लाइन है ये एक जो एक्शन लाइन लिखी गई है, जो मैंने कल अपने वीडियो में परसों या कल परसों के जो वीडियो के अंदर पैरेंथेटिकल और जो एक्शन लाइन होती है उसका जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये मैंने आपसे बोला था कि यहाँ आपको एक एक्शन लाइन लिखनी चाहिए जो आप हाईलाइट करेंगे, जो उससे कनेक्टेड है, जो वहाँ पे ज़रूरी है, जो आप चाहते हैं, जो उस सीन को और अगले सीन को कनेक्ट कर रही है और उनके बीच में कुछ उसका इम्पोर्टेंस है। तो ये एक्शन लाइन लिखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब आप देखिए कि अब अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इसमें एक स्लग लाइन आई, नंबर 2 पे एक्शन आया, नंबर 3 पे कैरेक्टर आया, चौथे नंबर पे पैरेंथेटिकल, 5वें पे डायलॉग, और छठे के ऊपर एक्शन लाइन, और 7वां ट्रांजिशन होता है। अब जो बड़े बड़े जितने भी बहुत लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशंस के बारे में बताइए। देखिए, एक दिन में हज़ारों ट्रांजिशन बन जाती हैं, ट्रांजिशंस का कोई भी अंत नहीं है, और ट्रांजिशंस को अब लिखने का फैशन भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि ट्रांजिशंस को उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर लगवाता है और एडिटर उसको क्रिएट करता है। तो हम फिलहाल जो बात कर रहे थे वो पैरेंथेटिकल की और एक्शन लाइन की। तो देखिए, इसमें एक्शन लाइन साथ साथ लिखी हुई है। ये फरहान का डायलॉग आया, उसके बाद में फिर एक्शन लाइन आई, ये रेंचो का डायलॉग आया, फिर रेंचो की फिर एक एक्शन लाइन आई। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो है फिर से उन्होंने ये पैरेंथेटिकल का यूज़ किया है। जहाँ भी आपको लगता है कि पैरेंथेटिकल की ज़रूरत है, आपको लिखना चाहिए। वैसे मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको हर डायलॉग के साथ में पैरेंथेटिकल लिखने की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो इन 6 चीज़ों को, 7 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, और अब अपना स्क्रीन प्ले आप लिखेंगे जब, तो आप लिखते समय भी और जब आप फिल्म को देखते हैं तो उस टाइम पे भी आपको ये देखना आ जाएगा कि किस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले चल रहा है। तो इन चीज़ों को, एक्शन लाइन को और पैरेंथेटिकल को अगर आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपको अपना स्क्रीन प्ले लिखने में मज़ा भी आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ऐसा इतना अच्छा होगा जो आप भी खुद अभी नहीं सोच सकेंगे। तो आप इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये करिए कि आप एक सीन या 2 सीन, 4 सीन बस ऐसे लिखने की कोशिश करिए। आप पूरी फिल्म पे मत जाइए। आप सीख रहे हैं, आपने सीखना है। आप अपने आप को अच्छा राइटर दिखाने की कोशिश मत करिए, आप अच्छा राइटर बनने की कोशिश करिए। लोग ज़्यादातर अपने आप को अच्छा राइटर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छे राइटर हैं तो अपने आप दिख जाएंगे, आपको अपने आप पहचान लेंगे लोग। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ तो मदद मिली होगी। आप इसे प्रैक्टिस में लाएं। फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर बनाना और बिजनेस करना होगा आसान अगर आप जान लेंगे कि क्या होती है फिल्म और कैसे बनती हैं फिल्में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्शन लाइन और डायलॉग लिखते समय पैरेंथेटिकल को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और जो एक्शन लाइन है उसके अंदर आपको जो एक्शन हाईलाइट करना है, जो उस सीन को या उस स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है, जो उस सीन को और उस सीन के आगे आने वाले शॉट को मिला रहा है, कंटिन्यूटी है। तो ऐसे जो एक्शंस हैं या जो हाइलाइट्स हैं उनको एक्शन लाइन के अंदर आपको लिखने की आदत पड़ेगी, और आप लिखना शुरू कर देंगे। आपको भी समझ आने लगेगा कि आप किस तरीके का स्क्रीन प्ले तैयार कर रहे हैं, वो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपने शायद कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर बनाना और बिजनेस करना होगा आसान अगर आप जान लेंगे कि क्या होती है फिल्म और कैसे बनती हैं फिल्में। क्या आप फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें? पक्के इरादे के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे और मेहनती लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जिसके वो काबिल हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना मेहनत पर यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। इसका राज क्या है? ऐसा वो क्या है जो जान गए हैं? शिक्षा और रोजगार के विषयों से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए
www.consultantprithviraj.com।